अंपायर्स 9:50 ला पहिला बॉल टाकायचा. 9:50 झालेत. प्लीज फिल्डिंग टीमला पाठवा. दोन्हीही संघाचा एक एक 12th मॅन समालोचन कक्षाकडे पाठवा. दोन्हीही संघाचा 12th मॅन. तो चलिए आज के दिन का पहला मुकाबला शीट्स आर्ट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित शीट्स आर्ट स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग 2026 आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का होने वाला ये पहला मुकाबला यहाँ पे जय श्री राम बोरवेल्स वर्सेस साई 11 इन दो टीमों के बीच. और टॉस जीता यहाँ पे जय श्री राम बोरवेल टीम ने टॉस जीत के किया पहले फील्डिंग का फैसला. बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है साई 11 को. तो साई 11 के दोनों ही बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं. फील्डिंग पूरी तरीके से सेट. अगर देखा जाए यहाँ पे कल के जो भी मैचेस हुए सारे मैचेस जीते थे चेजिंग करने वाली टीम ने. आज देखेंगे क्या कोई इतिहास यहाँ पे बदलने वाला है. कल के दिन में अगर देखा जाए पूरे 6 मुकाबले हमने देखे और 6 के 6 जीते थे पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने. जो टॉसेस भी हुए अगर हम टॉसेस की बात करते हैं तो पहले 6 टॉसेस जो भी टीम जीती थी उस टीम ने पहले फील्डिंग डिसाइड किया था. सो यहाँ पे गुड टू विन द टॉस जरूर रहने वाला है क्योंकि जो भी टीम टॉस जीती है वो मैच जरूर जीती है. पर चलिए आज मुझे लगता है कि कुछ अलग हमें यहाँ पे देखने जरूर मिलने वाला है क्योंकि आज की टीमें जिन पे सबकी निगाहें बिछी हुई है. पहली गेंद स्ट्राइक पे रहेंगे नितिन. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विशाल और दीपक बड़े गेंदबाजी मार्ग पर. आइकॉन वर्सेस आइकॉन का ये मुकाबला. लेफ्ट आर्मर गेंदबाज अराउंड द विकेट. पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल अलोंग द कारपेट और 4. और क्या दमदार शुरुआत यहाँ पे. और यहाँ पे क्या स्वागत किया है दीपक बड़े का पहली गेंद पे नितिन घुघरे ने. और क्या कमाल का ये शॉट कलाइयों का इस्तेमाल किया यहाँ पे अलोंग द कारपेट. गेंद गई 4 के लिए. ओवर पिच गेंदबाजी हुई थी. कदमों का इस्तेमाल और सीधा दिशा दिखाने का काम और काफी कमाल की ये शुरुआत. अगली गेंद अच्छी है. गेंद फुल टॉस जरूर थी. इस बार भी दिशा दिखाया. रिवर्स खेला यहाँ पे. 2 गेंदें 2 लगातार चौके. इस बार अगर देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से ट्रैवल करती हुई ये गेंद 4 जरूर मिलेंगे. और क्या शुरुआत यहाँ पे की है नितिन ने. देखा जाए यहाँ पे आइकन को गेंदबाज अगर देखा जाए दीपक बड़े आइकॉन है पर इस आइकॉन को आड़े हाथों लिया है. यहाँ पे क्या कमाल की शुरुआत दिलाई है. अब चलिए आइकॉन की जर्सी पहनते हो तो वो चोट अब जो 2 बाउंड्री की है ना वो सीधा दिल पे लगने वाली है. देखते हैं अगली गेंद ईगो के साथ जरूर होने वाली है.
और जी हाँ बिल्कुल कुछ यही तरीका रहने वाला है। 2 गेंदे 2 चौके यहाँ पे ईगो पे जाके लगी। ये गेंद भले ही बाउंड्री रोप के बाहर गई हो पर चोट सीधा अपने दिल पे। पर चलिए ये भी शॉट खेलने का प्रयास जरूर था यहाँ पे नितिन का, पर छोड़ दिया। गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। डीप ऑफ द क्रीज और क्या हरकत हुई है यहाँ पे। देखा जाए तो विकेट कीपर को बीट करती हुई ये गेंद। अंपायर का इशारा 4 का, यानी बल्ले का किनारा यहाँ पे जरूर लगा है। इस ओवर से आने वाला है तीसरा चौका। गेंद काफी रफ्तार के साथ की थी यहाँ पे, विकेट कीपर को बीट करती हुई निकल गई ये गेंद 4 के लिए। और ऑनरेबल अमोल शिरसाट दादा के एंड से आज हम इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और उन्हीं को साथ मिलता है ऑनरेबल अतुल शिरसाट सर का, ऑनरेबल ऋषित सावरे सर का, जो आज इस टूर्नामेंट को इतना बड़ा करने में लगे हुए हैं। फिर एक बार कलाइयों का इस्तेमाल, रचनात्मक ये शॉट, ओवर लॉन्ग ऑफ 6 रन। इस ओवर में से आने वाला ये चौथा बाउंड्री हम यहाँ पे जरूर कहेंगे। 3 चौके आ चुके हैं, 1 छक्का। क्या कमाल की शुरुआत हमें यहां पे देखने मिली है नितिन। और चलिए नितिन ने एक रिकॉर्ड यहां पे बनाया है अपने टूर्नामेंट के। 300 चौके यहां पे खेले हैं नितिन ने। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस नितिन। और चलिए अच्छी गेंद यहां पे खेलने का प्रयास, पर देखा जाए काफी ज्यादा रन आए हैं ओवर से। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद अगर देखा जाए 18 रन स्कोर कार्ड पे। एक तगड़ी शुरुआत हमें यहां पे देखने मिली है। सोचा नहीं था कि आइकॉन वर्सेस आइकॉन का ये मुकाबला 3 चौके 1 छक्का, ओहो क्या कमाल की शुरुआत इस पारी में यहां पे हमें देखने मिली है। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज आएंगे यहां पे। पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 18 रन स्कोर कार्ड पे बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जय श्री राम बोरवेल्स आपला 12th मॅन पाठवायचा आहे। जय श्री राम बोरवेल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले ओवर से आए थे 18, दूसरा ओवर और फुल टॉस से की है यहां पे। अगर देखा जाए शुरुआत अजीत मगर आते हैं गेंदबाजी मार्ग पर। देखते हैं आज अजीत किस अंदाज में करेंगे पावर प्ले का ये ओवर। फिलहाल अगर देखा जाए मात्र 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। एक अगर देखते हैं तो लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात जरूर किया है, और दूसरा खिलाड़ी अगर देखा जाए स्क्वायर लेग की दिशा में। स्ट्राइक पे फिर एक बार आते हैं नितिन घुघरे। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, 3 चौके 1 छक्का। इस ओवर में किस अंदाज में लेंगे गेंदबाज को। अच्छी गेंद जड़ में जरूर डाली थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट। इस शॉट को खेला, प्लेसमेंट जरूर। दूसरा लेना चाह रहे हैं, खतरे की घंटी यहाँ पे, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अगर देखा जाए यहाँ पे फील्डर का थोड़ा सा लेट रिएक्शन। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात थे, वहां पे अगर देखा जाए मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे, और विकेट कीपर अगर चाहे तो भाग के ये गेंद कलेक्ट कर सकते थे, पर उनका लेट रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने मिला है। 2 रन यहाँ पे। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। आज पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई देता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज नितिन का। अगली गेंद फुल टॉस। ये गेंद प्रॉपर कनेक्शन हमें देखने नहीं मिला है। सिंगल लेना चाह रहे थे यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशाल पवार, पर रोका यहाँ पे। सिंगल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। ये सिंगल आसानी से बन सकता था, पर पावर प्ले का पूरा फायदा यहाँ पे से शायद नितिन उठाना चाहते हैं। कुछ ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं नितिन। देखते हैं अगली गेंद अगर देखा जाए 1.3 ओवर। खेलने का प्रयास इस बार, प्ले एंड मिस। अगर एलबीडब्ल्यू आउट होता तो क्या ये क्लोज कॉल हो सकता था यहाँ पे। अंपायर सर आपकी उंगली खड़ी कर दीजिए प्लीज। अगर एलबीडब्ल्यू आउट होता तो क्या आउट होते। जी हाँ बिल्कुल, सीधा 3 विकेट्स के सामने पाए गए थे। टो क्रशर गेंदबाजी हमें यहाँ पे देखने मिली थी,
और अगर देखा जाए यहाँ पे ये ओवर काफी बेहतरीन साबित होता हुआ अजीत मगर का, क्या यॉर्कर डिलीवरीज, कदमों का इस्तेमाल, इस बार मिस टाइम हिट, हवा में ये गेंद और आउट। और जो सिंगल लेना नहीं चाहता उसके अगली गेंद पे यहां पे आउट होते हैं आइकॉन। और क्या कमाल की पारी खेल रहे थे नितिन घुघरे, पर अगर देखा जाए यहां पे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंदबाज ने पड़ा इस बार बल्लेबाज को, वेरिएशन दिखाया, खिंची हुई लेन डाली जिसके चलते प्रॉपर टाइमिंग हमें देखने नहीं मिला, मिस हिट यहां पे और सीधा खिलाड़ी के हाथों में ये गेंद। और चलिए मिलती हुई सफलता आइकॉन को किया है यहां पे चलता। खेलना जरूर चाह रहे थे यहां पे कवर्स के ऊपर से, पर सीधा ऊपर उठी ये गेंद और मिलती हुई यहां पे ये सफलता, पहली सफलता वो भी उस बल्लेबाज की जिसने पिछले ओवर में 3 चौके 1 छक्का, एक अच्छी एक दमदार शुरुआत दिला दी थी नितिन घुघरे। पर चलिए आउट होके अब चले तो है पवेलियन, अब अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हुए मैदान के अंदर। तो चलिए करण राठौड़ आ चुके हैं मैदान में 1 डाउन पोजीशन पे, पहला विकेट यहां पे मिला है। और क्या अजीत ने गेंदबाजी की है, अजीत ने वो सफलता दिलाई है अपने टीम को जिसकी तलाश थी। देखा जाए तो इस ओवर में 2 टो क्रशर गेंद हमें देखने मिली है, यहां पे लगातार प्रेशर बढ़ा रहते बल्लेबाज पे। चलिए अगली गेंद, रिवर्स मारने का प्रयास, इस बार थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर, गेंद सीधा निकल जाएगी गैप से, 4 रन यहां पे। तो चलिए जाते जाते 4 रन देकर गए हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि नितिन घुघरे का विकेट लेकर गए हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति और करण राठौड़ यहां पे क्रिक हीरोज बताते हुए कि करण राठौड़ हैज कंप्लीटेड 100 करियर्स फोर्स। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन करण राठौड़, 100 चौके आपके बल्ले से अब तक पूरे हुए हैं क्रिक हीरोज के इस मैचेस पे। आशा करते हैं कि ये 100 200 300 500 जल्दी ही हमें देखने मिले। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद अगर देखा जाए टीम का स्कोर होता है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं गेंदबाजी मार्ग पर कौन से गेंदबाज आएंगे। पहला ओवर जो यहाँ पे आइकॉन खिलाड़ी दीपक बड़े ने डाला था, पहले ही ओवर में 3 चौके 1 छक्का, यानी 18 रन दिए थे, काफी ज्यादा रन पड़े थे यहाँ पे पहले ओवर में। पर अब देखेंगे कौन सा गेंदबाज आता है गेंदबाजी करने। और चलिए अब बाबा साहेब गवड़ी गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखेंगे। और अजीत एक कमाल का ओवर डाल के आए हैं अपने स्पेल का, और उस स्पेल में एक बड़ी मछली फंसा कर आए हैं। दो ओवर के बाद 25, अगर रन रेट देखा जाए काफी अच्छा रन रेट। और पहली गेंद यहां पे जिस अंदाज में करण राठौड़ ने की थी, ऐसे लगा कि मानो करण राठौड़ ने ही कुछ देर के लिए हमारे सामने करण अंबाला खड़े हो, उसी अंदाज में खींचा हुआ वो रिवर्स का शॉट अजीत की गेंद पे। ओहो, अतिरिक्त उछाल, अच्छी शुरुआत हमें यहाँ पे देखने मिली है। अगर देखा जाए यहाँ पे हर कोई बैटर जो है वो डीप ऑफ द क्रीज जाके खेल रहे। अब जो है फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुल चुकी है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 2 खिलाड़ी है, क्यों ना यहाँ पे गेंद को लेंथ किया जाए, क्यों ना थोड़ी सी खिंची हुई गेंदबाजी की जाए, बल्लेबाज को आगे मारने पे मजबूर किया जाए पेस ऑफ करके। ये एक अच्छा विकल्प यहाँ पे हो सकता है। और ये अनऑर्थोडॉक्स करना क्या चाह रहे थे फिलहाल बल्लेबाज, यहाँ पे आंग पे चढ़ा लिए गेंद और डॉट डिलीवरी। बाबा साहेब गवड़ी क्या कमाल की शुरुआत यहाँ पे करते हुए जो 2 गेंदें डाली, दोनों की दोनों डॉट, और कोई जवाब नहीं यहाँ पे। विशाल पवार करने तो चले हैं पलटवार, पर फिलहाल देखेंगे किस अंदाज में करेंगे बल्लेबाजी। जर्सी नंबर 77 विशाल पवार, अगली गेंद बाबा साहेब टू विशाल, डीप ऑफ द क्रीज जाके खेलने का प्रयास, और ये देखा जाए यहाँ पे कुछ देर के लिए हवा में लहराती हुई ये गेंद, पर उसको प्रॉपरली जज नहीं कर पाए यहाँ पे। क्या ये कैच हो सकता था फिलहाल? अच्छी है गेंद,
अगली गेंद करण राठौड़ स्ट्राइक पे, पहली गेंद पे चौका जड़ा था। ओहो, जड़ में गेंदबाजी, सीधा यॉर्कर और यहां पे रनआउट का मौका। और फिलहाल यहां पे गेंदबाज दौड़ क्यों रहते हैं, ये तो सवाल जरूर बनता है। करण राठौड़ जहां पे खरगोश की तरह भागना था वहां पे कछुआ बन के चल रहे थे करण राठौड़। ऐसे सिचुएशन में ही तो आपको हीरो बन के दिखाना होता है। ये चलिए रन उतना नहीं था पर आपको फास्ट रनिंग रखनी थी, बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी। एक अच्छा थ्रो यहां पे गेंदबाज से अगर लगता तो यहां पे विकेट की टिकट जरूर मिल जाती। पर चलिए बढ़ते हैं आगे यहां से। 2.4 ओवर 27 रन, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें। अब तक काफी कमाल की गेंदबाजी हुई है। मात्र आने वाला एक खिलाड़ी वहां पे तैनात, तो फॉरवर्ड पॉइंट खिलाड़ी 1 रन जरूर मिलेगा। और अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में भले ही 18 रन आए हो पर उसके बाद अजीत आते हैं और अजीत छाते हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी की, उस बल्लेबाज को खामोश रखा, डॉट गेंदे कराई और जब पता था कि बल्लेबाज मारने वाले हैं तो बिल्कुल उंगलियां फेरी यहां पे और बल्लेबाज को फंसाया अपने जाल में। आखिरी गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पे तैनात। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी जरूर तैनात हैं पर सिंगल यहां पे मिलेगा। तो चलिए इसी के चलते एक सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर से अगर देखा जाए मात्र आते हैं 3 रन। पहले ओवर में 18 थे पर उसके बाद जो अगले 2 ओवर हम देखते हैं मात्र आते हैं 11 रन। इस ओवर से आते हैं 3। तो चलिए 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 29 रन स्कोर कार्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर। और अतुल शिरसाट, अगर इनकी मैं बात करूं तो आज एक जगह पे बैठे नहीं है, काफी ज्यादा मेहनत ली है अतुल शिरसाट सर ने और उन्हीं के साथ मिस्टर ऋषित चावरे ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और ये खूबसूरत जर्सी, ये खूबसूरत कैप्स, आप देखिए एक नेशनल टीम के लिए खेलोगे वो फील यहाँ पे जरूर आएगा। जो ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट्स, कैप यहाँ पे प्रोवाइड की गई है शिरसाट स्पोर्ट्स द्वारा। ऑनरेबल अमोल शिरसाट सर, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल अमोल शिरसाट सर, मिस्टर अतुल शिरसाट सर एंड मिस्टर ऋषित चावरे। और क्रिकेट के प्रति इनका ये प्रेम यहां से साफ झलकता हुआ। और ऋषित चावरे सर, नाराजगी रहेगी कि इतने सारे टी शर्ट्स गए पर मेरा टी शर्ट्स अभी तक आया नहीं है। ओहो, क्या अतरंगी शॉट इस बार हमें यहाँ पे देखने मिला। अगर देखा जाए फील्डर बॉल को उस पकड़ने के पोजीशन में नहीं थे, भाग तो पड़े थे पर बॉडी पूरा ड्रॉप करके, जो अच्छी टेक्निक नहीं, आपको बॉल के लाइन में भागना है, खड़े खड़े भागना है, बस एक स्टेप पहले आपको खुद को डाउन करना होता है। पर चलिए आने वाला ये सिंगल, अब गेंदबाजी मार्ग पे दिखेंगे आपको अमजद पठान। क्या ये पठान यहाँ पे झूमेगा, क्या सामने वाले टीम को घुमाएगा? तो चलिए क्या झूमे हैं पठान, इस गेंद पे हम जरूर देखते हैं। स्ट्राइक पे दिखेंगे विशाल पवार, फॉर्म में दिखे नहीं है अब तक। और जी बिल्कुल आज कुछ इसी अंदाज में खेलते हुए दिखाई दे रहे। गेंद जो है इनके बल्ले पे ठीक से चढ़ नहीं रही है। विशाल पवार क्या करेंगे आज पलटवार? फिलहाल अगर देखा जाए खेलना तो जरूर चाहा है विशाल ने पर वो मोमेंटम अभी तक बना नहीं पाए। 6 गेंदे खेलिए, मात्र 2 रन बनाए हैं। और उन्हीं की मैं सामने बात करूं तो करण राठौड़ जिन्होंने 4 गेंदे खेल के 7 बनाए हैं। अगली गेंद फुल टॉस से गेंद, कनेक्शन काफी अच्छा, ऊंची और दूर भी, 6 रन। यॉर्कर करने का प्रयास था, यहाँ पे फुल टॉस पिक किया और 6 रनों के लिए खेला यहाँ पे करण राठौड़। और साफ झलक दिखाते हुए यहाँ पे करण अंबाला की अपने बल्लेबाजी से। ओहो, जिस अंदाज में यहाँ पे रन्स लूट रहे करण राठौड़, मानिए राउडी राठौड़ बन चुके हैं एसएसपीएल के। वेलकम टू द एसएसपीएल। करण राठौड़ यहाँ पे इस बार झूमे जो पठान नहीं, पठान को ही झुमा दिया है करण राठौड़ ने। चलिए अगली गेंद, ये भी फुल टॉस, इस बार एल्बो का इस्तेमाल जरूर किया था, बॉटम हैंड से इस शॉट को खेला था, लॉफ्टेड ड्राइव जरूर हमें देखने मिला, सिंगल यहां पे मिलेगा।
4 गेंदों में 8 रन अब तक अपने तिजोरी से लुटा चुके हैं यहाँ पे पठान। देखते हैं अभी भी 2 गेंदे बाकी है और ये एक अच्छा मौका है। विशाल पवार अगर देखा जाए वो फॉर्म में नहीं है, इनको आप डॉट गेंदे करा सकते हो, प्रेशर बढ़ा सकते हो, पर हाथ खोलना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज इनके बल्ले पे गेंद लग नहीं रही है। विशाल नाम है इनका, विशाल, पर फिलहाल इन्हीं का बुरा हाल चलता हुआ देखा जाए। खेली है अब तक 8 गेंदे मात्र बनाए हैं, 2 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, बड़ा शॉट आने को है, खेलने को तो जरूर प्रयास किया था पर डॉट ये गेंद। अब क्या सोच होगी यहाँ पे कप्तान की। 8 गेंदे खेली है विशाल ने, मात्र बनाए हैं 2 रन और जो 2 रन बनाए हैं ना उसमें भी मिस हिट हमें देखने मिली है। तो चलिए आज शायद दिन थोड़ा सा खराब, पर पेशेंस रखना होगा क्योंकि हमने देखा है कि जब भी आप रुक के खेलोगे रन जरूर आएंगे। तो इसी के चलते चौथे ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आते हैं अमजद पठान के 8 रन, 4 ओवर के बाद 38 रन स्कोर कार्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर। और ड्रिंक्स ब्रेक के लिए अंदर वही खिलाड़ी जाएगा जिसके पास एप्रॉन हो। प्लेइंग 12 का जो हिस्सा है वो खिलाड़ी अंदर नहीं दिखेगा। अगर अंपायर फाइंड करते हैं तो 5 रनों की पेनल्टी उस टीम को दी जाएगी, ध्यान रखिए प्लीज। अंपायर सर, विदाउट एप्रॉन कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। ओके तो चलिए, अंपायर का इशारा यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले का। तो पहले 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका था, अब 38 रन स्कोर कार्ड पे। अब अगले 4 ओवर की कहानी क्या होने वाली है। विशाल पवार अगर देखा जाए इनका बल्ला खामोश है, काफी ज्यादा खामोश है। तो 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। अंपायर राइट सर? यस। तो चलिए 5वां ओवर, अब पहले 4 ओवर्स हो चुके हैं यहाँ पे समाप्त। अब अगले 4 ओवर की क्या कहानी यहाँ पे होने वाली है। 1 विकेट जो मिलता है यहाँ पे नितिन का। नितिन काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे पर अजीत ने नितिन को खामोश जरूर कर दिया था इस मैच में। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी अजीत ने। पर अब फिलहाल देखा जाए क्या अजीत गेंदबाजी मार्ग पे आपको कब देखने मिलेंगे। अजीत, और चलिए खेलने का प्रयास इस बार, खिलाड़ी वहां पे तैनात, डॉट गेंद यहां पे और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये प्रेशर, और प्रेशर के तले दबी हुई यहां पे बल्लेबाजी की टीम। 4 ओवर हुए हैं, 38 रन आए हैं। रन रेट अगर देखा जाए काफी अच्छा है, पर हमने कल देखा है कि 95 100 रन भी यहां पे आसानी से बन रहे हैं, चेज हो रहे हैं 95 भी। जड़ में गेंदबाजी, खेलने का प्रयास कवर्स की दिशा में, और यहाँ पे शायद बल्लेबाज थोड़े से चोटिल जरूर हुए हैं। जिया डीप ऑफ द क्रीज जाके खेलना चाह रहे थे, बल्ला सीधा आके पैड पे लगता हुआ, पैरों पर लगता हुआ, और आशा करते हैं कि यहाँ पे करण ठीक हो। काफी अच्छी बल्लेबाजी करण अपने टीम के लिए करते हुए।
तो चलिए 4.2 ओवर 38 रन अगली गेंद और फुल टॉस है गेंद, इस बार पिक किया, पिकअप ये शॉट फाइनली के ऊपर से जाने वाली है गेंद और पिछली गेंद पैरों पे लगी थी, इस बार सीधा दिल पे लगी है, वो भी अजीत के। क्या कमाल का ये शॉट, 6 रन यहां पे। दरअसल आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत आदरणीय अभि नाकाडे सर, युवा उद्योजक अभि नाकाडे सर, आपलं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत। SSPL या स्पर्धेमध्ये आदरणीय अभि नाकाडे सर, आपलं सहर्ष स्वागत। तो चलिए अजीत, वो गेंद यहाँ पे अगर देखा जाए यॉर्कर करने का प्रयास था, डीप ऑफ द क्रीज गए, खोद के निकाला इस शॉट को, खोज के निकाला इस शॉट को, कदमों का इस्तेमाल, इस बार अक्रॉस खेलना चाह रहे थे अगेंस्ट द लाइन। ओहो, ये इतना आसान कैच, अगर वहां पे कोई आप सेकंड स्टैंडर्ड का लड़का रुकाते ना छोटा, वो ये कैच पकड़ लेता। अरे वो तो छोड़िए, अगर शोले का ठाकुर वहां पे रुका लेते, वो ये कैच पकड़ लेता। इन्होंने इतना आसान कैच छोड़ दिया है यहां पे। और अजीत बिल्कुल यहां पे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने आसान कैचेस ना आपको छोड़ने नहीं है। मौका बन गया था यहां पे और जीवन दान जरूर मिलता हुआ। अब चलिए विशाल पवार आए हैं अंडर प्रेशर, ये बैटर बस इनको एक शॉट की तलाश है जो मिडल ऑफ द बैट लगे। वो एक शॉट अगर इनके बल्ले से आता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा शॉट खेलने का। तो चलिए उस शॉट की तलाश यहां पे विशाल को देखते हैं। अजीत काफी शातिर गेंदबाज है। अगली गेंद और चलिए इस बार मिड विकेट की दिशा से इस शॉट को खेला था, पहला रन तेजी से लेने के बाद फिर एक बार फंबलिंग, 2 रन आसानी से पूरे। गेंदबाज जो है अजीत ने पढ़ लिया है विशाल को, हर एक गेंद डीप ऑफ द क्रीज जाके खेल रहे हैं, जिसके चलते वो यॉर्कर हो रही है। तो फिलहाल थोड़ा पीछे नहीं तो आगे बढ़कर खेलना, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बॉलर के लेंथ को काटना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या अजीत अपने जो एक टिपिकल स्टाइल अपनाई है, उस स्टाइल को छोड़कर क्या आगे आकर खेलेंगे, ये भी यहां से देखा जाएगा। अगली ये गेंद फिर एक बार डीप ऑफ द क्रीज, हवा में ये गेंद और आसान सा ये कैच। जी बिल्कुल, यहां पे कहा गया था डीप ऑफ द क्रीज जा रहे बैटर यॉर्कर करने की, बॉलर कोशिश कर रहा है। इस गेंद से पहले उनको शायद संदेशा भी गया था कॉम्बॉक्स से। पर चलिए आज दिन खराब, वो कहा जाता है ना, अगर किसी इंसान का दिन खराब हो, किसी की किस्मत खराब हो, तो ऊंट पे बैठे हुए बोने इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और आज अगर देखा जाए तो प्रेशर नाम का जो कुत्ता था यहाँ पे पीछे ही पड़ गया था। पर चलिए आप पकड़ने वाला ये कैच मिलती हुई और एक सफलता अजीत ने किया, इस बार बल्लेबाज को चलता। पांच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 47 विथ लॉस ऑफ 2। अब यहां से बची है मात्र 3 ओवर। दिन का पहला मुकाबला, पहली बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर, पर वो आज काम करना होगा, क्योंकि जब आपके गेंदबाज गेंदबाजी करने आएंगे उनके पास वो विकल्प होने चाहिए जो खुल के गेंदबाजी कर सके। वैभव अरख आए हैं अब बल्लेबाजी करने। आज देखते हैं, नाम तो वैभव है, पर क्या आज रनों का वैभव बनेंगे अपनी टीम का? यहां से ज्यादा जरूरत है, फंसी हुई है ये टीम। अगर देखा जाए लगभग यहां से बची है कुल 17 गेंदें। इन 17 गेंदों में 35 से 40 रनों की खोज करनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों को। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए अप्पा साहेब गवड़ी, पहला ओवर डाला था, 3 दिए थे।
अच्छी है गेंद, अगर देखा जाए फुल टॉस, सरप्राइज डिलीवरी, प्रॉपर कनेक्शन हमें देखने नहीं मिला यहाँ पे, पर सिंगल जरूर आएगा। करण राठौड़ 11 गेंदे खेलिए, 22 रन बनाए हैं, इसमें 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जरूर खेला था। पर आज सबसे अच्छे बल्लेबाज अगर बन के उभरे हैं करण, तो यहाँ पे इनिंग को फिनिश करके आना होगा, आखिरी गेंद तक रुक के खेल के आना होगा, कुछ रन स्कोर कार्ड पे लगा के आना होगा। करण राठौड़ अगली गेंद, अनऑर्थोडॉक्स लैप शॉट, कमाल का ये शॉट, हैरत अंगेज, खूबसूरत सा अंदाज, टाइमिंग और परफेक्शन हमें शॉट में यहां पे देखने मिला है। और करण राठौड़ फिलहाल तो इस मैदान पे राउडी राठौड़ बनते हुए, और क्या शॉट खेला है यहां पे। कदमों का इस्तेमाल इस बार, और ये दूसरा कैच छोड़ा है उसी रीजन में। और शुभम ने छोड़ा है वो कैच, 2 कैचेस उसी रीजन में छोड़े हैं। अगर देखा जाए काफी ज्यादा आसान, अगर 10 कैचेस वैसे आते हैं तो आपको 10 बार पकड़ना है। काफी खराब फील्डिंग वहां पे शुभम द्वारा। हवा में ये गेंद, इस बार कैच होगा जी। अब बिल्कुल इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा, पिछले गेंद पे मौका मिला था, यहाँ पे जीवन दान मिला था। वो खिलाड़ी अलग थे, ये खिलाड़ी अलग, और इस बार पठान ने पकड़ा ये कैच। आखिरी गेंद इस ओवर की, नए बल्लेबाज खेलने का प्रयास, प्लेन मिस, गेंद यहां पे सीधा बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथों में। तो चलिए काफी सफल ओवर यहां पे, क्योंकि इस ओवर में मिलता है करण राठौड़ का विकेट। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे करण। तो चलिए ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 57 रन स्कोर कार्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पर।
57 रन्स. सकाळी तुम्ही चेक करता म्हणून मी थांबलो. मी काय चेक केलं, मी आयताच्या पिशव्या भरून ठेवल्या होत्या ऑलरेडी सगळ्याच्या. तर आता कोणत्या पिशवीत टाकलं आहे की माहिती? त्याला चेक करायला सांगतो त्या पिशवीमध्ये डबल येते घेऊन ये म्हणून. किती आता इथून मधून जवळच घर आहे ना. आविदा 5 मिनिटं करतो का आविदा स्कोरिंग? तुम्हाला और चलिए इस बार फाइन खेला इस शॉट को. खिलाड़ी वहां पे तैनात नहीं, जगह बनाई और जगह बना के खेला तो 4 रन यहां पे जरूर मिलेंगे. दीपक बड़े पहला ओवर डालने आए थे. पहले ओवर के आखिरी गेंद पे चौका खाया था और इस ओवर के पहले गेंद पे भी चौका खाया है. तो आज काफी खराब शुरुआत यहाँ पे दीपक बड़े को जरूर मिली है. 22 रन मात्र 7 गेंदों में अब तक लुटाए हैं. अगले बल्लेबाज आते हैं वैभव. अरे क्या कमाल की बल्लेबाजी में शुरुआत यहाँ पे करते हैं. चौका यहाँ पे बटोरा. अगली गेंद देखते अब क्या बैटल यहाँ पे होने वाला है. ऊंची ये गेंद इस बार इनसाइड आउट. खिलाड़ी वहां पे तैनात. मुश्किल ये कैच. जी हाँ बिल्कुल, पीछे भाग के पकड़ना काफी मुश्किल ये कैच हो सकता है और 2 रन यहाँ पे आसानी से आते हुए. चलिए अच्छा बैटल में यहाँ पे देखने मिल रहा है. हर बॉल पे अब मारने का यहाँ से प्रयास जरूर हो रहा है. अगली गेंद खेलने का प्रयास और बल्ले पे ठीक से चिड़ी नहीं, पर क्या सिंगल यहाँ पे मिलेगा और कलेक्शन नहीं बॉलर द्वारा. दीपक बड़े. चलिए अच्छा थ्रो यहाँ पे. अच्छी फील्डिंग हमें इस बार देखने मिली है, पर बॉलर से कोई कनेक्शन नहीं, कलेक्शन नहीं यहाँ पे दिखा, जिसके चलते यहाँ पे एक जीवन दान जरूर मिलेगा. प्रमोद पवार अब करेंगे अपने बल्लेबाजी से क्या पलटवार. यहां से देखना होगा पहला दिन का ये मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए जरूर. ओहो क्या कमाल का ये शॉट. एलिवेशन मिला है, क्या डिस्टेंस मिला है और सीधा हाथों में लैंड होती हुई ये गेंद. और देखा जाए तो यहाँ पे पहली सफलता दीपक बड़े ने. आज विकेट का दीपक जलाया है, बल्लेबाज को यहां से चलाया है. प्रमोद पवार पलटवार यहां पे करने गए थे, पर सीधा हाथों में खेल बैठे. एक अच्छा कैच हमें यहां पे देखने मिला और देखा जाए इस बॉल को प्रॉपरली कनेक्ट तो जरूर किया था, पर वो डिस्टेंस नहीं मिल पाया, जिसके चलते आउट हो के पवेलियन जाना तो पड़ा है ना. पर चलिए बढ़ते हैं आगे. अब सौरभ पवार आते हैं बल्लेबाजी करने. अगली गेंद और रिवर्स मारने का प्रयास. देखिए ये खराब शुरुआत मैं जरूर कहूंगा. और यहाँ पे क्लोज कॉल क्या होगा? जी नहीं, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है. बल्ला नीचे तो आया है और सौरभ पवार यहाँ पे पहली लगभग गेंद खेल रहे हैं. ना निगाहें सेट है ना निशाना, पर यहाँ पे खेलना है क्योंकि बल्ला है घुमाना. क्योंकि जिस अंदाज में बल्ला घुमाया, देखिए गेंद कहीं और लाइन में थी और बैट कहीं और घुमाई है यहाँ पे सौरभ पवार, जो करना चाह रहे थे पलटवार. पर चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां से देखते हैं अब किस अंदाज में खेलेंगे, कैसे लेंगे गेंदबाज को. और चाहिए गेंद इस बार मिनी हेलीकॉप्टर. लैंड तो जरूर, उड़ाया तो जरूर, पर पहला रन लेने के बाद एक ही रन से संतुष्ट. यॉर्कर ये गेंद थी, खोद के निकाला था इस शॉट को लॉन्ग ऑन की दिशा और सिंगल मिला था. तो इसी के चलते 7 ओवर की समाप्ति. पहले ओवर में भले ही 18 आए थे, पर इस ओवर में मात्र 8 आए हैं, तो अच्छा ओवर मैं जरूर कहूंगा इस बार. और एक विकेट भी चटकाया है. तो चलिए 7 ओवर के बाद 65 विथ लॉस ऑफ 4. अब बचिए यहां से आखिरी 6 गेंदे. देखते अब क्या अंदाज रहने वाला है बल्लेबाज का. वैभव अरक 4 गेंदे खेली है, 8 रन बनाए हैं, एक चौका भी यहां से खेला है. अब यहां से जितनी गेंदे वैभव खेले उतना. और बात करूं मैं सौरभ पवार की, काफी अच्छे हिटर है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं और गेंदबाजों को यहां पे सबक सिखा कर जाते हैं. पर अब बची है 6 गेंदे. सौरभ पवार को आज खुद पे भरोसा दिखाना होगा. PSI दराडे. सर
तो चलिए पीएसआई दराड़े आपको अब गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। पहली गेंद यहाँ पे जरूर आई थी, स्ट्राइक में परिवर्तन। सौरभ पवार, रिव्यू फॉर अबोव द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे रिव्यू लिया जाएगा अंपायर्स। सो टीवी अंपायर्स टू डायरेक्टर, रिव्यू यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि चेक करना चाह रहे हैं अंपायर की अबोव द वेस्ट ये गेंद तो नहीं है ना। और अच्छा कॉल यहाँ पे अंपायर्स का, क्योंकि शीटसाट स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग काफी एक इंपॉर्टेंट लीग है। हर एक लीग मैच यहाँ पे हर एक टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर गेंद यहाँ पे एक नई कहानी लिखती है। तो चलिए अब इस गेंद पे लीगल डिलीवरी दी जाएगी या फिर ये अतिरिक्त डिलीवरी होगी, ये भी यहां से देखा जाएगा। अगर ये अतिरिक्त डिलीवरी होती है तो अगली गेंद फ्री हिट के माध्यम में रहेगी, तो उस पे किस अंदाज में प्रहार करेंगे। तो चलिए हमारे थर्ड अंपायर यहां पे चेक करते हुए। और ये नो बॉल, अंपायर का इशारा, यानी कि ये गेंद रहेगी फ्री हिट। लाइसेंस मिला है बल्लेबाज को, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास और यहां पे डॉट ये गेंद। सौरभ पवार खेलने की मंशा जरूर जताई थी पर कोई कनेक्शन नहीं। फ्री हिट भी यहां पे डॉट के माध्यम में आती हुई। 70 रन स्कोर कार्ड पे देखा जाए गेंदबाजी मार्ग पे पीएसआई दराड़े यहां पे इस बार उठा के खेलना जरूर चाहा। कवर्स का खिलाड़ी वहां पे तैनात और सीधा हाथों में आसान सा ये कैच। और सौरभ पवार जो करना चाह रहे थे पलटवार, चल तो पड़े अब पवेलियन की ओर। सर बॅटलचं नाव काय आहे? एक खेळाडू पाठवायचा आहे बॅटिंग टीम, नाव नाही माहिती इथे। अंकुश, ओके। और चलिए अपने विकेट का यहां पे त्याग देते हुए अंकुश बड़े, अंकुश आते हैं अंकुश जाते हैं। ये अगर देखा जाए अंकुश आए राम अंकुश गए राम, कुछ इस अंदाज में हमें यहां पे देखने मिला है। क्योंकि वैभव अरक देखा जाए तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, तब से उनको गेंदें खेलने नहीं मिल रही थी और जो रन स्कोर कार्ड पे लगने चाहिए ना वो लगे नहीं है। यहां पे अगर देखा जाए अब पूरी तरीके से जो टीम रहने वाली है साई 11 अब पूरी तरीके से प्रेशर में, कदमों का इस्तेमाल है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है 6 रनों के लिए। ताकत का प्रदर्शन यहां पे करते हुए देखिए गेंद थोड़ी सी दूर थी, गेंद तक रिच किया, रिच से उस गेंद को भेजा है और कमाल का ये शॉट। 6 रन हमें यहां पे देखने मिले। तीसरी गेंद थी इस ओवर की, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया था इस शॉट को, 6 रन यहां पे। सर खाली आलेले बॅटर कोण आहेत नवीन बॅटर?
और ये भी शॉट काफी तगड़ा है, ऊंची तो गई है गेंद, क्या डिस्टेंस क्लियर करेगी, क्लियर किया है यहां पे, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला था इस शॉट को। तो चलिए बैक टू बैक 2 सिक्सेस हमें यहां पे देखने मिले हैं। ओहो क्या कमाल की बल्लेबाजी। अब चलिए एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंच चुकी है टीम, 82 रन हो चुके हैं अभी भी अगर देखा जाए, यहां पे आखिरी गेंद बाकी और पीएसआई दरोड़े यहां पे अगर देखा जाए चिंतित जरूर रहेंगे। इस बार इनसाइड आउट खेला है कवच के ऊपर से और यहां पे गेंद चलती है सीमा रेखा के पार, फिर एक बार जोरदार सा शानदार सा प्रहार और रन मिलेंगे पूरे 4। 8 ओवर का ये खेल समाप्त। 8 ओवर के बाद अगर देखा जाए 86 रन स्कोर कार्ड पे, अब जीत के लिए यहां पे चाहिए 87 रन। जय श्री राम बोरवेल्स वर्सेस साई 11। टॉस जीता था यहाँ पे जय श्री राम बोरवेल्स ने, टॉस जीत के किया था पहले फील्डिंग का फैसला, आमंत्रित किया था यहाँ पे साई 11 को बल्लेबाजी करने के लिए। और अगर देखा जाए पहली बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई जरूर थी, जो स्कोर हमें देखने मिलना चाहिए था वो स्कोर हमें देखने नहीं मिला एक अच्छी शुरुआत के बाद जो नितिन ने दिलाई थी, पर फिर भी 8 ओवर के बाद यहाँ पे वैभव के बदौलत टीम पहुंचती है 86 रनों पे 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए जो लक्ष्य होगा वो रहेगा 87 का जय श्री राम बोरवेल्स को। तो चलिए हो चुका है इनिंग ब्रेक, तब हमारे साथ बने रहिएगा अगले इनिंग के लिए। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं उस पार जहां पे बल्लेबाजी करने के लिए है तैयार श्री राम जय श्री राम बोरवेल्स। ओके, विजन स्पोर्ट्स तिनकडी कॅप्टन लवकरात लवकर यायचं टॉस साठी। गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन आपण देखील टॉस साठी लवकर यायचं। कॅप्टन विजन स्पोर्ट्स तिनकडी संघाचे कर्णधार आणि गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन संघाचे कर्णधार आपण कृपया टॉस साठी यायचंय, सहकार्य करायचंय, धन्यवाद।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे शुभ कार्येषु सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमस्कार रामराम मंडळी. शिरसाट स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग 2026 पर्व पहिले तमाम क्रीडा रसिक खेळाडू मित्र परिवाराचं मनपूर्वक हार्दिक असं स्वागत. विजन स्पोर्ट्स तीन खडी आणि गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमच्या कॅप्टन्सना देखील विनंती आहे, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण प्लीज दोन्ही कॅप्टन्स टॉस साठी या. सुरू असलेला सामना आपण पाहू शकतो. एका बाजूला जय श्रीराम बोरवेल्स तर दुसऱ्या बाजूला साई 11. मॅच महत्वाची आहे, सुरुवात विजयाने करायची, परंतु कुठल्या संघाच्या संघनायकांना विजय मिळेल, टीमला विजय मिळेल यावरती लक्ष केंद्रित असणार आहे. टेनिस cricket.in ची संपूर्ण ऑफिशियल टीम, दोन्ही आमचे कॅमेरामॅन बंधू, ऑपरेटर, जेपी पॅनल, संपूर्ण भारतभर ज्या अंपायरिंग पॅनलची चर्चा असते, जय पवार सरांच्या नक्कीच नेतृत्वाखाली असणारे आमचे सर्व अनुभवी पंच, आलम सर असतील, संजीव सर असतील, जे की पहिल्या मॅच साठी नक्की ऑफिशियल जोडीला आपण पाहू शकतो. लेट्स प्ले डावाला सुरुवात आहे. पहिला बॉल बरोबर 9:44 ला बॉल पडलेला आहे. यापूर्वीची मॅच आपण जर का पाहिली तर एकूण 42 मिनिटांमध्ये इनिंग संपन्न केली गेली आणि तीच अपेक्षा या देखील डावामध्ये असेल. प्रत्येक खेळाडू आणि की संघनायकांना सूचना तीच असणार आहे की वेळेचं देखील बंधन असेल, त्यामुळे जितका होईल तितका वेळ वाचवत चला. आणि दोन्ही टीम आपापले अतिरिक्त खेळाडू कंपल्सरी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील पाठवत चला. वारंवार नावं पुकारण्यामध्ये किंवा नावं विचारण्यामध्ये मजा नाहीये की नाव काय खेळाडूचं, कारण कामगिरी प्रत्येक जण चांगली करतो आणि त्यांची कामगिरी त्वरित समजली देखील पाहिजे. ऑनलाईन स्कोरर विनंती असणारे आपण देखील कॉमेंट्री बॉक्स जवळ या. ओ यावेळेस मात्र उलटा पुलटा, क्या बात है, अल्टी पलटी आणि बॉल होईल बराच लांब सीमारेषेच्या बाहेर. कल्टी, चेरन, षटकार. स्कोरर बघा, मॅच सुरू झाली आहे, 2 बॉल झालेले आहेत, त्यामुळे आपली देखील महत्वाची भूमिका बजावायची आहे. पाहिजे तसं 2 मिनिटं आपण थांबूया, कारण नावं देखील आमच्यापर्यंत पोहोचणं जरुरी आहे. पंचांचा जर इशारा लेट्स प्लेचा आलाय काय, नंतर गडबड नको, मॅच महत्वाच्या सर्वच आहेत. संजीव सर, पहिल्या चेंडूवरती मला सांगा जरा, 2 बॉल झालेत बरोबर आहे? 2 ना? अच्छा, ओके. पहिल्याच 2 चेंडूमध्ये 7 धावा धफलकावरती. दोन्ही टीम विनंती पुन्हा एकदा, तुमचे बेमिसाल 12 सोडून 13वा 14वा प्लेयर आमच्या जवळ पाठवत चला. आता मात्र शॉर्ट आर्म जॅम्पूल, टप्पा ओळखला, प्रहार केला, बॉटमहँडचा चांगला वापर आणि बॅट बॉल ची टायमिंग प्रॉपर. चौकार, 4 धावा. ही बॅटिंग चांगली आहे. 11 धावा धफलकावरती पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये. जय श्रीराम बोरवेल टीम चेसिंग करतीये, त्यांना अजून 45 चेंडूंमध्ये 76 धावा बनवायच्या जिंकण्यासाठी. हो, इथे देखील पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट केला. क्या बात आहे, झटपट पटापट फलंदाजाने खेळला, चौकार, नटखट, 4 धावा. चौकाराच्या मदतीने धफलकावरती 15. ऋषी चौरे सरांचं देखील करावं तितकं कौतुक कमी आहे. मल्टी टॅलेंटेड गाय, जिथे कमी तिथे आम्ही, आणि प्रत्येक भूमिकेमध्ये अगदी पूर्णपणे खरे उतरणारे व्यक्ती. हो, इथे मात्र फुलर लेंथचा चेंडू होता हलक्या हाताने. बघा, एक षटकार आला, त्यानंतर 2 चौकार, त्यापूर्वी एक सिंगल, आणि आता देखील पुश करो और खुश रहो हा कानमंत्र एकमेकांना दिला जातोय. 16 धावा धफलकावरती, 16 रन्स विदाउट लॉस. सुरुवात चांगली आहे. स्वामी विवेकानंद यांचं देखील सुंदर असं वाक्य आहे, ज्याची सुरुवात चांगली होते त्याचा शेवटही चांगला होतो. परंतु दोन्ही टीमच्या संघनायकांची अपेक्षा हीच असणार आहे,
असणार हीच कामना की जिंकावा आपला संघ हा सामना. बॉलर तयार. वसीम शेख आणि दीपक बडे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. समोर वैभव आरक. ओहो, इथे मात्र भन्नाट वेग होता. या चेंडूसाठी दीपक थोडासा स्ट्रगल करत असताना पाहायला मिळाले पहिल्या 5 बॉल मध्ये. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धफलकावरती 16. 42 चेंडूंमध्ये 71 धावांची गरज. सोळा धावा धफलकावरती आहेत. काहीशी चर्चा तिथे नक्की होती, डिस्कशन होत आहे, परंतु साहजिकच आहे पहिले 2 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे आहेत. त्यानंतर चौथं आणि 5वं षटक देखील बॅटिंग पॉवर प्ले बॅटिंग टीम कधीही निवडू शकते. जर नाही निवडला तर 6वं षटक पंच स्वतः निवडतील, घोषित करतील. 6th ओव्हर इज बॅटिंग पॉवर प्ले. परंतु पाव्या फलंदाजांचा मूड कधी असेल. बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज सज्ज होत आहेत. नावे विनोद पवार. यावेळेस मात्र हलक्या हाताने पुन्हा एकदा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक सन्मान दिला. चेंडूला गॅपमध्ये पाठवला. 1 धावाली. 17 धावा धफलकावरती. विनोद पवार. माझ्या देखील सख्या मामांचं नाव विनोद पवार. जेव्हा जेव्हा आता मी तर जेव्हा जेव्हा नाव पुकारेल मला तर असं वाटेलच ना मामा खेळतात. इथे देखील बॉटमॅनचा चांगला वापर आहे. मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाला क्लिअर केलंय, परंतु डीप मिड विकेटला खेळलो आहे तैनात. सिंगल आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा वा 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 काय जबरदस्त एकमेकांनी कॉल दिलाय तिथे फलंदाजांनी. कारण ताळमेळ खूप महत्वाचा असतो. रनिंग बिटवीन द विकेट किती दर्जेदार आहे, असरदार आहे, दमदार आहे ते देखील फलंदाजांच्या पळण्याच्या वेगावरती गतीवरती डिपेंड. रनिंग बिटवीन द विकेटचा उल्लेख जेव्हा जेव्हा होतो यस नो वेट खूप महत्वाचे कॉल्स असतात. इथे मात्र चेंडू बॅटवरती आला. यस, आता मात्र पळापळ करायची नाही कारण षटकाराची चळवळ. फलंदाज पुन्हा एकदा दाखवतील. पंचांचे दोन्ही हात आसमानाकडे. चेंडूला देखील पाठवले ढगात. छेरन षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धफलकावरती 25. आता 39 चेंडूंमध्ये बनवायच्या जिंकण्यासाठी 62 धावा. आता दीपक बडे यांनी सुरुवात केली होती 5 चेंडूंमध्ये वैयक्तिक 16 त्यांच्या धावा आहेत. तर वसीमने सांगितलं क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं. हा फटका चांगला होता, लाजवाब होता. आणि आता मात्र यस एफर्ट तर चांगला यष्टीरक्षकांचा पाहायला मिळाला आणि तिथे कळलं पंचांनी ओयूटी आउट. वा, चांगला कॅच बिहाइंड द स्टंप. टिपला आयकॉन खेळाडू नाव असेल नितीन. चांगला कॅच तिथे नक्की टिपला जातोय. चांगला षटकार खेचल्यानंतर तिथे फलंदाज वसीम निराश हताश होऊन डगआउटला जातात, परंतु त्यांनी देखील आक्रमकता धारण केलीच होती नुकतीच. त्यानंतर गोलंदाजाने देखील आपले इरादे स्पष्ट केले. पार्टनरशिप ब्रेक केली. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती दाखल होतात. फलंदाजाचं नाव असेल बघा. बॅटिंग टीमच्या खेळाडूंना विनंती आहे प्लीज मनापासून की खेळाडू इथे पाठवा, कारण चांगली बॅटिंग कराल. नावच आम्हाला समजलं नाही. चांगले शॉर्ट सिलेक्शन तिथे खेळल्यात तर आम्हाला कळणार कसं की कोणी खेळलेत. चेंडू डॉट. बॅटिंग टीम बॅटर कोण आहेत प्लीज कळवा. ओके, राहुल थोरात. ओ यावेळेस मात्र पुढे सरसावत गॅपमध्ये चेंडू पाठवण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक चांगली फिल्डिंग तिथे करतात. सिंगल आली आहे. एकापेक्षा दुसरी धाव नाही.
2 षटकांचा खेळ संपला. 13च्या सरासरीने धाफलकावरती 26 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 36 चेंडूंमध्ये पाहिजे जिंकण्यासाठी 61. रिक्वायर्ड रन रेट 10.17. शिरसाट स्पोर्ट्स हे नाव संपूर्ण भारतभर आणि भारताच्या बाहेर देखील नेहमी सातत्याने चर्चेत राहिलेलं आहे. भारतातील तर असा कुठला खेळाडू ऑल इंडिया ओपन गटातील देखील कुठलाही असा खेळाडू नसेल की जो शिरसाट स्पोर्ट्स या टीममध्ये खेळलेला नाहीये. तर प्रत्येकाची इच्छा आकांक्षा असते की नक्कीच एवढ्या मोठ्या संघामध्ये आपली देखील गणना व्हावी, आपण देखील खेळावं, आपलं देखील जर्सीवरती शिरसाट स्पोर्ट्स हे नाव असावं. आणि साहजिकच आहे काम होईल तर डेफिनेटली नाम देखील होईल आणि नामाचा उल्लेख देखील करावा लागेल. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर सज्ज होणार आहे. गोलंदाजाचं नाव असेल विशाल पवार. 2 पवार आहेत नाही का, विकास पवार आणि विशाल पवार. ओके, अरे वा, क्या बात आहे. संघामध्ये जास्त करून पवार नावाचे व्यक्ती देखील आहेत. म्हणजे टीम मध्ये कॉम्बिनेशन ठेवले पवारांची पॉवर देखील आहे. क्या बात आहे. सव्वीस धावा धाफलकावरती विशाल तयार. समोर राहुल. ओ इथे मात्र अगदी आपण पाहिलं तर पुढे सरसावत प्रहार तर केला. बॉल हवे त्या क्षेत्ररक्षक अंदाज घेता चेंडू नो मॅच मध्ये पडला. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, मला वाटतं डीप मिड विकेट. ते देखील खेळाडू तिथे वैभव कॉल देत होते की कॅच झाला पाहिजे होता, परंतु दूरवरती राहिले लॉंग ऑनचे खेळाडू. एफर्ट चांगला नक्की म्हणावं लागेल, कारण अंदाज देखील घेणं जरुरी. उन्हाचा तडाखा ऑलरेडी सूर्यदेव नारायण देखील अगदी डोक्याच्या वरतीच आहेत, त्यामुळे थोडासा अंदाज क्षेत्ररक्षकाने देखील योग्यच घेणं जरुरी. 28 धावा धाफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 35 चेंडूंमध्ये पाहिजे 59. गोलंदाजाने देखील कमबॅक करावं लागेल, वापसी जरुरी आहे संघासाठी. हा फटका चांगला आहे, अगदी बॅकफुटला जास्त हालचाल न करता फलंदाजाने चेंडू टोलावला, परंतु गोलंदाज स्वतः विशाल स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये तो बॉल अडवण्याचा प्रयत्न सुंदर करत असताना पाहायला मिळाला. आणि इथे मात्र काय झालं, ओ हो हो हो, नेजर हटीवर दुर्घटना घडली. दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये तिथे एकतर कॉल मध्ये गडबड झाली किंवा पळण्यामध्ये, परंतु आता मात्र विकेट. थ्रो कोणी केला आमच्यापर्यंत पोहोचवा. सौरव पवार. आणि विकेट किपर आपले नितीन घोंगरे. चांगलं कलेक्शन त्यांनी बिहाइंड द स्टंप केलं. नेक्स्ट बॅटर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती दाखल होणार आहेत, त्यांचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचेल. कोण आहे? दीपक. ओ PSI साहेब. आता इथे देखील पाहू शकतो आपण बंदोबस्त कडक आहे आणि पोलीस अधिकारी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहेत. साहजिकच बेदरक कारवाई करण्यासाठी ते देखील सज्ज असतील. ओ हो, क्या बात आहे. चकित केलं, सरप्राईज केलं या चेंडूवरती. चांगला बॉल, चांगला टप्पा तिथे हाताळला. 29 धावा दफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नेक्स्ट बॉल. आणि इथे मात्र दंडात्मक कारवाई. नो बॉल, इट इज बीमर. चुकी झाली. आता ऑलरेडी हा नो बॉल वगळता 3 चेंडू चांगले हाताळले होते ते विशाल पवार यांनी, कारण फलंदाजांना मोठ्या प्रहारापासून वंचित ठेवणं हे खूप जरुरी आहे प्रत्येक गोलंदाजासाठी. परंतु आता हा निर्णायक चेंडू जो नो बॉल यापूर्वी आपण पाहिला, आता उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू फ्री हिट. यस, फटका तर खेळण्याचा प्रयत्न चांगला केला. तिथे शॉर्ट फाईनलिंगच्या क्षेत्ररक्षकाने देखील स्वतःला झोकून दिलं, चेंडू रोखून ठेवला. फ्री हिटच्या चेंडूवरती पाहिजे तसा संपर्क करता आला नाही. 31 धावा दफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. समीकरणाकडे देखील लक्ष असणार आहे. 32 चेंडूंमध्ये पाहिजे 56. मॅच महत्वाची आहे. जोर लावतीलच गोलंदाज, परंतु फलंदाजाकडे देखील ताकद आहे, दमखम आहे. गोलंदाज गुणवान असतील तर फलंदाज बलवान असतील, परंतु बोल बाला
शेवटच्या क्षणी या मॅच मध्ये कोणाचा असेल. संघ दोन्ही तगडे आहेत, तुल्यबळ आहेत, ताकदवान आहेत, नो डाऊट. परंतु डंका किसके नाम का बजेगा. ओहो, इथे मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट. वाह, क्या बात है, कमाल इथं शॉट सिलेक्शन एंड देयर इट इज. नो प्रोटेक्शन, बॉल सीमा रेषा पार, खिलाड़ी के मस्तक पर बड़े लंबे छक्के के दस्तक. सिक्सर. षटकाराच्या मदतीने धफलकावरती 37, 31 चेंडूंमध्ये पाहिजे 50. आदेश मोरे यांना देखील आपण इनॅक्शन पाहणार आहोत. पाहिलंय शिंदे पाटील चषक येवला या ठिकाणी पंजा खोललाय. 5 विकेट ज्यांच्या नावी आहे आणि चर्चा आहे सध्या घडीला खेळाडूची. हा लँडिंग होऊन द्या. दया दया सरांना दया आवडतात. यावेळेस देखील बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट केला. तिथे वेल बॅकअप फॉर द विकेट कीपर. चांगला चेंडू अडवला गेला, सिंगल तिथे आली. 3 षटकांचा खेळ संपला. धफलकावरती 38, 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. समीकरण असणारे 30 चेंडू 49. हा चला, विनंती असणारे विजन स्पोर्ट्स 3 खडी टीमचे कॅप्टन आणि गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमचे कॅप्टन दोन्ही संघाने टॉस साठी या. चर्चा तिथे होणार आहे की इथून पुढे एक तर विकेट गमवायची नाहीये. आपल्या दोघांपैकी एक फलंदाज शेवटपर्यंत राहिला तर मॅच होऊन जाईल. परंतु फिल्डिंग टीम मध्ये देखील आता एक गोलंदाज येईल की त्याचे देखील इरादे मजबूत असतील. एक तर परफॉर्मन्स जी फलंदाजांची चांगली आहे कामगिरी सुरू, त्या देखील बॅटिंग वरती आता एक तर रोख लगावी लागेल, डॉट बॉल हाताळावे लागतील. विकेट मिळवले तर अतिउत्तमच. परंतु खेळ आहे, खेळामध्ये जर आणि तर लेकिन किंतु परंतु बट अजिबात चालत नाही. फटाफट आपापले इरादे स्पष्ट करावे लागतात. एकतर विस्फोटक बॅटिंग किंवा घातक बॉलिंग करावे लागेल. परंतु कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन पेश करेगा इस मैच में जीत के दावेदारी. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज सज्जत झालेत. ओहो, इथे मात्र अक्रॉस दी बॅट शॉट सिलेक्शन चांगले. वैभव धावत पडत जातात. जर्सी क्रमांक 4 रोकेल का हा वार. अजिबात नाही, बॉल सीमा पार. धावा मिळतील 4 चौकार. पुढील मॅच साठी दोन्ही टीम किंवा इथून पुढच्या होणाऱ्या सर्व टीमच्या कॅप्टन्सना सूचना आहे, तुमचा खेळाडू इथे येणार नाही ना अतिरिक्त एक तर 14वा किंवा 15वा 13वा, त्याशिवाय तुमची मॅच सुरू होणार नाही. अन्यथा 3 रन्सची पॅनल्टी असेल. खेळाडू न येता बॉल पडला त्यासाठी दंडात्मक कारवाई. इथे देखील पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. जमिनी समांतर फटका. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, डीप थर्ड मॅन रिझन मध्ये. सिंगल वरती फलंदाज तिथे नक्की थांबतायत. बॅटिंग चांगली करताय दोन्ही बॅटर. विशेषतः आपण पाहिले तर आता दीपक बडे यांच्याकडे देखील लक्ष असणार आहे, कारण वैयक्तिक 9 चेंडूमध्ये 28 त्यांच्या आहेत आणि PSI दरडे साहेब देखील 3 चेंडूमध्ये 1. त्यांच्याकडे देखील मोठमोठे प्रहार आहेत. अंदाज त्यांचा देखील विस्फोटकच असणार आहे. कालचा देखील नैसर्गिक अडथळा आपण काहीसा नक्की पाहिला. यावेळेस पाहू शकतो आपण तेच तरार मारा स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. टॉस झालेला आहे आणि टॉस जिंकलाय गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमने आणि गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. तर दोन्ही टीमला खूप सारे शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. बेस्ट वर्सेस बेस्ट ची लढाई अजून एक आपण पाहणार आहोत. इथे मात्र द बॉल. मुख्य पंच देखील दंडात्मक कारवाई करतायत गोलंदाजांवरती, कारण पिचिंग आउटसाइड जेव्हा जेव्हा असणार आहे तेव्हा ते दृश्य त्यांच्या नजरेमध्ये खटकेल आणि पुन्हा एकदा फलंदाजाला सांगितलं जाईल अब आपकी बारी हात खोलने की. फ्री हिट ची सुवर्ण संधी. पाहूया संधी तो सोनं होईल की नाही. गोलंदाजाला देखील चांगला चेंडू हाताळायचा आहे. आता मात्र बॅट खूप वेगाने फिरवली गेली परंतु संपर्क झाला नाही. 44 धावा दफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. समीकरण 26 चेंडू 43. ही मॅच कधी कुठेही फिरू शकते. अजून एक चेंडूवरती आपण पाहिलं तर जागा बनवून स्ट्रोक घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता.
22च्या स्वरूपात येईल. इथे मात्र धाव पळून काढली जाते. अगदी बारकाईने तीक्ष्ण नजरेने पंचांच्या देखील माध्यमातून प्रत्येक गोष्टी पाहिल्या जात आहेत. पंचेचाळीस धावा दफलकावरती, 25 चेंडू 42. आता मात्र हे घ्या डाऊन दी लेग. अब इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेक. एकमेकांना सांगितलं फलंदाजांनी देखील बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे फर्रार आलाय. कलात्मक फटक्याच्या मदतीने चौकार आणि षटकाची होईल समाप्ती. 4 षटकांचा खेळ संपला. दफलकावरती 49 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये इथून पुढे असणारे जलपानासाठी दिला जाणारा वेळ आणि दोन्ही टीमचे अतिरिक्त ॲप्रॉन परिधान केलेलेच खेळाडू खेळपट्टीवरती दाखल होतील. फक्त विकेटवरती कोणी थांबून पाणी पिऊ नका, बाजूला व्हा. चोवीस चेंडूमध्ये 38 धावेंची गरज आहे. जय श्रीराम बोरवेल्स विरोधात साई 11 हा पहिला सामना जो आपण पाहतोय. तदनंतर विजन स्पोर्ट्स 3 खडी आणि गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन दोन्ही टीमच्या कॅप्टन दरम्यान टॉस देखील झालेला आहे. प्लॅनिंग्स देखील केल्या गेल्यात. टॉस जिंकलाय गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमने आणि गोलंदाजीचा निर्णय स्वीकारलाय. पाहूया कशा प्रकारे असणार आहे, कारण तिथे देखील 2 दादा एकमेकांच्या विरोधामध्ये. साहजिकते संघाला आणि पूर्ण टीमचं कॉम्बिनेशन जे आपण पाहिलं तर दोन्ही दादांनी एकमेकांच्या टीमला देखील विजयाचा वादा केला असावा. मजा आने वाला उस मॅच में भी. चला आता जलपानासाठी जास्त वेळ नसेल, कारण ऑलरेडी कालचा जो दिवस क्रमांक 1 होता अजिबात ब्रेक कोणालाही मिळाला नाहीये. पूर्ण टीम्स देखील कंटिन्यू, मला वाटतं कालची जी अनडिफिटेड टीम होती शिवगर्जन वॉरियर्स सेमीफायनल मध्ये नक्कीच प्रवेश केला अगदी थाटामाटामध्ये. आजही दिवस क्रमांक 2 कोण गाजवेल त्यावरती नजर. 4 प्रतिद्वंदी आहेत, 4 तगडे संघ आहेत, परंतु पाहूया सेमीफायनल मध्ये जाणारा दुसरा संघ कुठला असेल. इथे मात्र तेच तर चेंडूचा मारा. ड्रिंक्स ब्रेक नंतर प्रत्येक मॅच मध्ये काही ना काहीतरी उलटफेर होतो. एकतर फलंदाजांचा पलडा भारी होतो किंवा गोलंदाजी घातक होते. हे सातत्याने प्रत्येक मॅच मध्ये आपण पाहत आलोय. कारण एखाद्या बॅटरची जेव्हा बॉडी गरम असते नंतर त्याला समजतं की आपण पाणी का पिलो, आणि बॉलरचा देखील तो रिदम कधी कधी गार होतो. 49 धावा दफलकावरती, 23 मध्ये 38. बॉलिंग मार्क वरती विशाल पवार. प्रत्येक खेळाडूने प्रॉपर वॉर्मअप केला असावा मॅचच्या अगोदर. आणि इथे मात्र पंचांनी ते डॉट बॉल कळवला, परंतु बॅटिंग टीमने घेतला DRS. तिसरे पंच इथे मात्र कार्यरत होतील. थोड्या वेळासाठी त्यांना देखील बिझी व्हावं लागेल, सक्रिय व्हावं लागेल. कारण उमेश भाऊ ऑलरेडी एका स्पर्धेमध्ये मी देखील स्वतः एका दिवसामध्ये 17 इन्सिडेंट्स असे पाहिले की एकतर खेळाडूचा वॉर्मअप नसतो, पाणी भरपूर पेलेले वगैरे नसतात, सेफ्टी इक्विपमेंट्स समजा तुमचे एल्बो कॅप्स असतील, नी कॅप्स असतील, कॅप असेल, गॉगल असेल, अशा देखील गोष्टीच्या एखाद्या कमतरतेमुळे देखील दुखापती होतात. पाहताय तिसरे पंच अगदी बारकाईने. पिचिंग कुठे आहे, फलंदाजांची हालचाल किती आहे, वाईड लाईन किंवा सेकंड लाईनला देखील पाहिलं जाईल. परंतु सगळ्या गोष्टी पाहणं जरुरी महत्वाचं आहे. उर्वरित कुठलाही खेळाडू तिथे कुठल्याही संघाचा जाणार नाही ही देखील दक्षता असावी.
यस, आता मात्र तिसरे पंच कळवतील की हा चेंडू डॉट, फेअर बॉल. अर्थात बॅटिंग टीमचा एक रिव्ह्यू लॉस. एकोणपन्नास धावा फलकावरती 22 चेंडू 38 धावांची गरज आहे. इथून पुढे मॅच मध्ये डेफिनेटली रंगत वाढणार आहे. चला खेळाडूंना विनंती, आपापली जागा लवकर लवकर घ्या. वेळ वाचवणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. 49 2 गडी 22 बॉल 38. विशाल पवार तयार. ओहो, यावेळेस मात्र मिस्टर स्ट्रोक बॉल हवे ते क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचे धावत पळत आलेले सुंदर अप्रतिम दर्जेदार झेल टिपला. फलंदाज होता झेलबाद. प्रमोद चांगला झेल तिथे नक्की टिपला. न्यू बॅटर, नवीन फलंदाज, अजून एक हार्ड हिटर बॅटर विस्फोटक खेळपट्टीवरती दाखल होत आहेत. नाव असेल बाबा गीते. आता या जोडीवरती भरपूर काही निर्भर आहे. बघा, मी सांगितलं होतं मगाशी एखादा गोलंदाज असा देखील येणार आहे ड्रिंक्स ब्रेक नंतर की त्याचे देखील इरादे असतील की बॅटरचा आता रिदम थोडासा गार झालेला आहे, बॉडी गार झाली आहे पाणी पिल्यामुळे, आता आपण विकेट मिळवू शकतो. आणि त्यांनी त्यांचा आत्मविश्वास उंचावूनच गोलंदाजी केली. विशाल यांचं देखील कौतुक. वरती 3. 21 चेंडू 38. हे षटक निर्णायक ठरू शकते या मॅचच्या दृष्टिकोनातून. 21 चेंडू 38. काही शालचा क्षेत्ररक्षक देखील आपण पाहतो. डीप स्क्वेअर लेगला वैभव आहेत. डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर. हो, इथे देखील फ्लिक ऑफ द रिस्ट मनगटी फटका खेळून करण्याचा प्रयत्न होता. जास्त हालचाल तिथे पायांची नक्कीच केली गेली नव्हती, परंतु संपर्क जर का झाला असता तर यस, एक चांगला शॉट तिथे पाहायला मिळू शकला असता. कालच्या दिवसभरामध्ये मला वाटतं केविनचा शॉट ऑफ द डे होता, कारण काय जबरदस्त फ्लिक ऑफ द रिस्ट आणि नो लुक शॉट. यस, बट इट इज व्हेरी हॉट. विशाल पुन्हा एकदा तयार आहे. समोर बाबा. वन्स अगेन अगदी कार्बन कॉपी मागील चेंडूची आपण नक्की पाहिली, परंतु संपर्क झालेला नाहीये. एक डॉट बॉल संघासाठी चिंताजनक ठरेल, परंतु एखादा मोठा फटका पूर्णपणे प्रेशर रिलीज करेल. 49 धावा फलकावरती स्थिर आहेत. शेवटचा चेंडू या षटकातील आपण पाहणार आहोत. या षटकामध्ये आतापर्यंत तर एकही धाव विशाल पवार यांनी दिले नाहीये. मी सांगितलं होतं ड्रिंक्स ब्रेक नंतर काही ना काहीतरी उलटफेर होणार मॅच मध्ये, कारण तो देखील काळ आणि वेळ खूप निर्णायक ठरत असतो प्रत्येक मॅचच्या दृष्टिकोनातून. हो, इथे देखील पाहू शकतो आपण लोअर फुल टॉस. कदाचित संपर्क झाला असावा, पंच कळवतील, परंतु तिथे काय जमिनी समांतर फटका अगदी सुसाट वाराच्या वेगाने बॉल सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4 चौकार. आणि या चौकाराच्या मदतीने संघाच्या 50 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. 5 षटकांचा खेळ संपला. फलकावरती 53. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये समीकरण असणारे 18 चेंडू 34. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील जर का आपण पाहिलं तर 18 म्हणजे काही सांगायची गरज नाही. संपूर्ण आपली आणि मला वाटतं आपल्या नंतरची पिढी देखील 18 अंकाची फॅनच असणार आहे, दिवाणी असणार आहे. कारण 7 आणि 10 तर अगदी आपण पाहिलं तर भारतीय क्रिकेट इतिहासामध्ये तर त्या जर्सीलाच पूर्णपणे रिटायर केले. भविष्यामध्ये कुठल्याही खेळाडूच्या अंगावरती 7 आणि 10 अंक दिसणार नाही आणि कदाचित चर्चा 18 नंबरची देखील असावी. 18 चेंडू 34. भारतीय संघामध्ये देखील आपण विराट कोहलीला सातत्याने पाहतो. तुम्ही साऊथ आफ्रिकेचा फॅफ डु प्लेसिस या देखील खेळाडूला पाहतो. इंग्लंडचा मोईन अली असेल, न्यूझीलंडचा ट्रेंट बोल्ट असेल आणि महिलांमध्ये स्मृती मंदना असेल. आणि ग्रेट लेजंड खेळाडू मला वाटतं त्यांच्या कारकिर्दीमधला IPL मध्ये फक्त एकच विकेट होता हरभजन सिंगचा, नाव होतं ॲडम गिलख्रिस्ट. त्यांच्या देखील जर्सीवरती 18 हा अंक आपण सातत्याने पाहत आले. बॉलिंग मार्क वरती फेरबदल होणार आहे. शेवटचे 18 चेंडू 34 आणि गोलंदाज असेल
मागील षटकामध्ये मला वाटतं फक्त शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आला आणि 5 चेंडू डॉट होते. संधी होती तिथे विशाल पवार यांना नक्कीच निर्धाव षटक हाताळण्याची, परंतु फलंदाज असताना देखील तिथे फक्त नजाकत कल्पकता दर्शवली. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर येणार आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले ची घोषणा नक्की तिथे पंचांच्या माध्यमातून, कारण 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला गेला नव्हता. 6वं षटक हे कंपल्सरी पंचच कळवतात. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर आहेत. संभाजी दराडे. कालच चर्चा झाली देखील होती संभाजी नक्की या नावावरून मी सांगेल, कारण एकूण जवळपास 22 ते 23 वर्षानंतर आमचे पंच संजीव पाटील सर देखील पुणे परिसरामध्ये आले आणि मोशी परिसरातील अख्ख्या आपल्या मी म्हणेल भारतातील सर्वात उंच छत्रपती संभाजी महाराजांचा स्टॅच्यू जो की आमचे आमदार महेशदादा लांडगे यांच्या नक्कीच संकल्पनेतून उभारण्यात आला, तिथे देखील दर्शन केलं गेलं. आणि हे घ्या आता मात्र हे काय फलंदाजाने पुढे सरसावत मस्त बनवल्या 4 धावा. छत्रपतींचा छावा या मिळाल्या 4 धावा. चौकार. 57. आता बॅटिंग पॉवर प्ले आणि सुरुवात चौकाराने झाली. सोनपे सुहागा कामगिरी बॅटर्स. इथे पाहिला पण एक हाती किल्ला नक्की दीपक बडे लढवित आहेत. संघर्ष त्यांचा जारी आहे. संघर्ष जितना बडा होगा जीत उतनी ही शानदार. 11 चेंडूमध्ये 36 त्यांनी वैयक्तिक बनवल्यात, परंतु समीकरण आहे 17 चेंडूमध्ये 30. होऊ शकते ही मॅच बॉलिंग टीमच्या देखील दृष्टिकोनातून विजयी, परंतु कामगिरी तशी करावी लागेल. ऑलरेडी दबाव बॅटिंग टीमवरती देखील 17 म्हणजे 30, 17 मध्ये 30 जे बनवायचे आहेत त्यांना डेफिनेटली प्रत्येक षटकामध्ये 1-2 मोठे प्रहार करायचेच आहेत. सिंगल डबलने जास्त वेळ कामकाज चालणार नाही. नहीं चलेगा इक्का दुक्का लगाना पडेगा. पिछली गेंद की तरह चौका या तो फिर हर बार विस्फोटक छक्का. बॉलर तयार संभाजी दराडे. आता मात्र रिबाचा टाइम. क्षेत्ररक्षक तिथे उभे जरी असले ना फरक पडणार नाही, तिथे दुर्घटना घडणार. बॉल सीमारेषा पार, विस्फोटक प्रहार षटकार. हे 2 महत्वाचे जे पहिल्या 2 चेंडूवरती फटके खेळले ना फलंदाज दीपक बडे यांनी, संघाचा देखील आणि त्यांचा वैयक्तिक देखील कॉन्फिडन्स वाढेल. समीकरण 16 चेंडूमध्ये 24 आहे आणि 12 मध्ये 42 त्यांच्या वैयक्तिक आहेत. 63 धावा धाफलकावरती. इथे देखील पुन्हा एकदा परफेक्ट मिडल ऑफ दी बॅट. कमालीच्या फटक्यांचा सुरू आहे आविष्कार. हा देखील चेंडू सीमा पार, खणखणीत दणदणीत झणझणी षटकार. 6 धावा. 69 वरती 3. 69 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 5.3. 6वं षटक सुरू आणि चौका षटकारांची वाटचाल देखील. आता 15 चेंडू शिल्लक आहेत, बनवायचे आता 18. टॉस ऑलरेडी झालेला आहे. गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमच्या संपूर्ण खेळाडूंना विनंती असणारे आपण रेडी राहायचंय. लगेच खेळपट्टीचा मैदानाचा ताबा घ्यायचा. बॉलर तयार. इथे देखील अगदी फुलवरलेचा चेंडू होता, परंतु स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये हा चेंडू स्टॉप केला, अडवलाय संभाजी दराडे यांनी आणि हे गरजेचं आहे. याशिवाय त्यांचा देखील कॉन्फिडन्स वाढणार नाही. मॅच इथून देखील फिरवली जाऊ शकते. जसं दिसत तसं नसतं म्हणून जग फसतं आणि शेवटच्या क्षणी क्रिकेटच्या मैदानावरती जे घडतं ना ते कोणीच अपेक्षित केलेलं नसतं. आता मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावत चांगलं पदलालित्य सुरू आहे. षटकारांचं सातत्य. छरण अजिबात सेट होऊ देत नाही फलंदाज गोलंदाजांना. आणि दीपक बडे यांच्यासाठी मला वाटतं एकदा जोरदार टाळा झाला पाहिजे. कॅमेरामॅन फोकस करू. दीपक भाऊ बल्ला उठाव. 15 चेंडूमध्ये वैयक्तिक 54 धावा. वेल प्लेड. जोरदार टाळा झाला पाहिजेत. बॅट तर उंचावली परंतु अजूनही नजर खेळपट्टीवरती आणि महत्वाचं आहे, कारण संघाला जोपर्यंत विजय मिळून दिला जाणार नाही ना तोपर्यंत संघनायक आणि सर्व खेळाडूंच्या देखील नजरेमध्ये नजर कुठलाच फलंदाज लवकर मिळवत नाही. इरादा पक्का. या षटकामध्ये 3 षटकार खेचले, एक चौकार, एक डॉट. शेवटचा बॉल षटकातील 13 चेंडू 12 धावांची गरज. पूर्णपणे या 5 चेंडूमध्ये मॅच खोलून टाकली आहे दीपक बडे यांनी. अजून एकदा पुढे सरसावत. क्या बात आहे. ओहो वाह. डीपेक्सच्या कव्हरला स्कोअर कट आणि नेट कट चौकार. 4 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये आल्या 26 आणि मॅचची या षटकामध्ये हवा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामध्ये आतापर्यंत सफल देखील आहे. 12 चेंडू 8.
क्रिकेट किती अनिश्चिततेने भरलेला खेळ असतो. यापूर्वीच्या षटकामध्ये विशाल पवार होते, 5 चेंडू डॉट, शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आणि या षटकामध्ये पुन्हा एकदा बॅटिंग टीमच्या दिशेने ही मॅच आली. जय श्रीराम बोरवेल्स आणि साई 11 दोन्ही संघ तगडे आहेत. यामध्ये तेळ मात्रही शंका नाही, परंतु शेवटच्या निर्णायक चेंडूनंतर कुठल्या संघाचा इथे वाजेल विजयाचा डंका. चर्चा होती है, डिस्कशन होते, लिटिल बिट चैट होती है कि बैट रुकाना पड़ेगा, लेकिन अब बैट रुकेगी नहीं. बल्लेबाज भी वहां पर प्रभावी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए. फक्त विनंती हीच असणाऱ्या खेळाडूंना की चर्चा जी कराल त्या चर्चेसाठी वेळ जास्त घेऊ नका. लवकर लवकर पटपट आपापली जागा घ्या. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर येतील. ओके, जर्सी क्रमांक 4 वैभव. जर्सी वरती क्रमांक 4 आहे. थांबवायचे फलंदाजांचे वार आहे. ओ इथे मात्र फक्त नजाकत जे कार्य सुईने होईल ना त्यासाठी तलवारीची गरज नाही. बॉल सीमारेषा पार, चौकार. 83 धावा धाफलकावरती फक्त 4 धाब्यांची गरज. चेंडू शिल्लक असतील 11. विजयन स्पोर्ट्स 3 खडी आणि गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आणि पूर्ण खेळाडू रेडी राहा. गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीमने टॉस जिंकलेला आहे, क्षेत्ररक्षण निवडले. सर्व खेळाडू निर्णायक चेंडू पडल्यानंतर लगेच खेळपट्टीचा मैदानाचा ताबा घ्या. इथे देखील मिस टाइम स्ट्रोक फटकाचा फसला. कव्हर पॉईंटचे क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल येतील आणि एक सुंदर सुरेख झेल टिपतील. होऊ शकते ही मॅच इथून देखील. एका 2 विकेट गोलंदाजाने आणि क्षेत्ररक्षकाने मिळून टिपत गेले तर बॅटिंग टीममध्ये देखील प्रहार करण्याची जी क्षमता त्यांच्यावरती देखील दबाव बनेल. परंतु त्यांना फक्त असं वाटतं की एकाच फटक्यामध्ये मॅच संपवण्याचा कानमंत्र देऊनच पाठवला गेला असा न्यू बॅटरला. विनोद पवार यापूर्वी चांगला झेल त्यांच्या माध्यमातून टिकला. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती दाखल होत आहेत. अजित मगर. गिरफ्तार की जाने वाली गेंदबाजी हमने देखी. 83-4 9 चेंडूमध्ये 4. पवार असतील तिथे विचार चांगला देखील, कारण ऑलरेडी पूर्णपणे मॅच मागील षटकामध्ये जरी खुलली असेल तरी या मॅच मध्ये कुठल्याही प्रकारे मोठा रिस्क न घेता सिंगल लेवलवरती मॅच संपवू शकतात फलंदाज. आता मात्र कहा लेने वालों में से है ये बल्लेबाज. सिंगल आपल्या अनोख्या अंदाजामध्ये आपल्या शैलीमध्ये मॅच फिनिश करतात. अभिनंदन, वेल प्लेड. जय श्रीराम बोरवेल्स गोलंदाजांकडून क्षेत्ररक्षकांकडून काय चुका झाल्या हा विचार आणि हा अभ्यास देखील करण्याची गरज असेल. गहिनीनाथ दादा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीम विनंती असणारे लवकरात लवकर एका लाईनीत एकावेळी आपण सर्वजण खेळपट्टीवरती दाखल व्हा. नो डाऊट मागील मॅच शिल्पकार प्लेअर ऑफ द मॅच 17 चेंडू 59 धावांची वादळी केली, 2 षटक.